नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके और आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। ये आपके हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा डेफिनेटली, चाहे आपका वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है, चाहे कांस्टेबल का है, चाहे स्टाफ नर्स का है, या फिर और भी कोई एग्जाम है जहाँ पर एचपी जीके जो है वो पूछी जाती है। पिछले कल हमने इंडिया जीके का सेक्शन डिस्कस किया था, तो अभी क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द ओडम्बराज वर कंसीडर एज डिसेंडेंट ऑफ विच स्टेट। तो अदम्बरों को किस ऋषि का शिष्य माना जाता है। देखो, अदम्बरों की बात करें कि इनको किस ऋषि का शिष्य माना जाता है, तो इनको विश्वामित्र का शिष्य माना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, विश्वामित्र का इनको शिष्य माना जाता है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हैं। देखो, औदंबर के बारे में बात करेंगे तो औदंबर जो था एक राज्य था, ये एक राज्य था और औदंबर विश्वामित्र के शिष्य माने जाते थे। मतलब ये जो औदंबर हुआ करते थे इनको फिर विश्वामित्र का शिष्य माना जाता था। औदंबर राज्य के कुछ सिक्के भी पाए गए हैं। इनके सिक्के जो हैं वो पठानकोट, कांगड़ा, ज्वालामुखी, इन सब क्षेत्रों में हिमाचल में मुख्य रूप से जो है वो पाए गए हैं। और ये लोग जो था ये भगवान शिव को मानते थे, भगवान शिव की ये पूजा अर्चना किया करते थे, ये ध्यान रखना है। यहाँ से आप एक और चीज़ याद कर लीजिए, प्राचीन काल में जो है वो देवदास और सांभर इन दोनों का युद्ध जो था वो कहा जाता है कि 40 वर्षों तक ये युद्ध चला था और इस युद्ध में जो था वो किरातों की जो था वो हार हुई थी। और ये जो आर्यों का राजा था देवदास, इसका जो मुख्य सलाहकार था वो किसको माना जाता है, इसका मुख्य सलाहकार जो है वो ऋषि भारद्वाज को माना जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्लियर हो गया आपके। 20 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है गुलेर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर। तो गुलेर की स्थापना राजा हरिचंद के द्वारा की गई थी। कांगड़ा से अलग होकर इन्होंने हरिचंद की स्थापना जो था वो की थी और 1405 के आसपास जो था वो गुलेर की स्थापना की गई थी। गुलेर की राजधानी की बात करें कि कहाँ पर इसकी राजधानी थी, तो हरिपुर में जो था वो इसकी राजधानी थी। हरिपुर किला कहाँ पर है, हरिपुर किला जो है ये गुलेर में ही स्थित है। तो इसकी राजधानी याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी राजधानी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने पिछले कल इवनिंग की वीडियो देखी है तो वहाँ पर क्या डिस्कस हुआ था, वहाँ पर डिस्कस हुआ था कि कुछ रियासतें दी गई थी और पूछा गया था इनमें से कौन सी गुलेर की शाखा है। सिब्बा रियासत हो गया, दत्तारपुर रियासत हो गया, ये दोनों रियासतें किसकी शाखा है, ये गुलेर की शाखा है। अगर सिब्बा रियासत की बात करें, सिब्बा रियासत की स्थापना शिवराम चंद के द्वारा की गई थी। और दत्तारपुर की बात करें कि दत्तारपुर की स्थापना किसने की थी, तो दत्तारपुर की स्थापना राजा दत्तार चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। ये ध्यान रखना है इनके बारे में। तो यहाँ से 3 रियासतें आपकी क्लियर होगी और गुलेर के बारे में भी आपको पता चला जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन में पूर्व चंद भी दिया गया है। पूर्व चंद ने किस रियासत की स्थापना की थी, इसने जसवां रियासत की स्थापना की थी। ये ध्यान रखिएगा, जसवां रियासत की स्थापना किसने की, ये पूर्व चंद ने की। ये देखो, ये चीज़ें आपको ऐसे ही याद होंगी। अगर आप ये सोचेंगे ना कि एक बार पढ़कर याद हो जाएंगी, तो एक बार पढ़कर बहुत मुश्किल होता है याद रखना। तो इस तरह से रिलेट करते रहिए चीज़ों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, यहाँ पर 21 में पूछते हैं द फर्स्ट म्युनिसिपल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन एमसी शिमला इन विच ईयर। तो शिमला नगर निगम में किस वर्ष सबसे पहले जो था वो म्युनिसिपल गवर्नमेंट निर्मित की गई थी, म्युनिसिपल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी 1851 के आसपास। 1851 इसका सही आंसर होगा। अगर देखो यहाँ से बात करें एमसी के बारे में, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, तो एमसी हिमाचल प्रदेश में कितने एमसीज हैं ये पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। किसी न किसी पेपर में आप फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो हिमाचल प्रदेश में 5 जो है वो एमसी हैं। पहले जो है था यहाँ पर 2 एमसी हुआ करती थी, कौन कौन सी, शिमला और धर्मशाला। पहले तो शिमला ही होती थी, फिर धर्मशाला बनी, फिर धर्मशाला के बाद अभी जो है वो 3 और यहाँ पर ऐड कर दी गई हैं। तो अब टोटल कितनी हो गई हैं, 5 हो गई हैं। 5 कौन कौन सी हैं, सोलन, पालमपुर, मंडी, शिमला और धर्मशाला। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। ये जो 5 एमसी यहाँ पर हैं इनके बारे में आपको पता चल गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से क्या है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। डॉक्टर या वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, पहले तो पता होना चाहिए, नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये पड़ती है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता चल गया। अब और भी जानिए जो हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी स्थापना कब की गई। सबसे पहले नंबर पर आती है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना 1970 में जो था वो हुई थी। उसके बाद ये आती है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। उसके बाद आती है कृषि विश्वविद्यालय, जिसका नाम है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, ये पालमपुर में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश में जो है एक केंद्रीय विद्यालय भी है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश में एक एनआईटी भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानिए कि पहले इसका नाम REC हुआ करता था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और REC से इसका नाम बदलकर NIT रखा गया 2002 में। ये आपको पता चल गया।
हिमाचल प्रदेश में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी स्थित हैं, उनका पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। जैसे कि बहारा यूनिवर्सिटी हो गया, ये वाकना घाट डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। इसके अलावा एपीजी यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ती है। चितकारा यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन के बरोटीवाला के समीप पड़ती है। ये एक इटर्नल यूनिवर्सिटी है, इटर्नल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब में पड़ती है। एक महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी है, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी जो है वो बद्दी में पड़ती है, सोलन में पड़ती है। एक कॉन्ट्रोवर्शियल यूनिवर्सिटी जिसका नाम मानव भारती यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर पड़ती है, ये सोलन में पड़ती है। बाकी बेसिक यूनिवर्सिटी जैसे कि सुलिनी यूनिवर्सिटी हो गया, ये तो आपको पता है सोलन में ही पड़ती है। बद्दी यूनिवर्सिटी बद्दी में ही पड़ती है। अभिलाषी कॉलेज जो है वो मंडी में पड़ता है। तो ये क्वेश्चंस तो आपको बेसिकली पता भी होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। आगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा गया है। पूछते हैं कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये चंबा में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ये तो आपको पता चल गया कि चंबा में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, डिस्ट्रिक्ट चंबा में और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो पड़ती हैं। वो कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पड़ती हैं उनमें कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, उनमें कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, उनमें तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, गेम्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ पर पड़ती हैं, डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती हैं। यहाँ पर बिलासपुर दिया गया है, तो बिलासपुर में ऐसी कोई खास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, हमीरपुर में भी नहीं है और ऊना में भी ऐसी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। बाकी बात करें हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ी है। सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ती है। ये भी ध्यान रखना है। और अगर बात करें कि और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं, तो एक तो कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बार पूछा गया है, ये कुल्लू में स्थित है। काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी कुल्लू में स्थित है। एक तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा गया है, ये तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, ये शिमला में स्थित है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम भी साथ में आपको याद रखने हैं। अभी जो है यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि बिलासपुर में तो नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो कोई बेसिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इनका आपको पता होगा कहाँ पर स्थित है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी तो आपको पता है, जो इंपॉर्टेंट थी वो रिवाइज कर ली। आगे देखिए यहाँ पर पूछते हैं हिमाचल सेवा सदन इज लोकेटेड इन विच प्लेस। तो हिमाचल सेवा सदन कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल सेवा सदन को लेकर जो है वो कई बार न्यूज़पेपर में आता रहता है। हिमाचल सेवा सदन जो है ये पड़ता है चंडीगढ़ में। ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब चंडीगढ़ में पड़ता है ये आपका हिमाचल सेवा सदन। अगर हम बात करें चंडीगढ़ के कौन से सेक्टर में ये पड़ता है, तो सेक्टर 25 में जो है ये पड़ता है। ये ध्यान रखना है आपको कि ये हिमाचल सेवा सदन कौन से सेक्टर में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है। बोलने को तो ये इस तरह से है कि आम पब्लिक जब वहाँ पर जाएगी तो उसके लिए जो है ये हेल्पफुल रहेगा, परंतु इसके बारे में कहा जाता है कि आम पब्लिक को जो है यहाँ पर कमरे ही नहीं मिलते, यहाँ पर ऑफिसर्स के बच्चे जो हैं वो रुके होते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये हिमाचल सेवा सदन जो है कहाँ पर स्थित है, इस तरह से आप लिंक करके याद रखिए। आगे 25 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, कल्पी मेमोरियल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो कल्पी मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, पौंटा साहिब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये पड़ता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। यहाँ से कल्पी मेमोरियल ही नहीं, कुछ और भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं साथ में। एक आपको याद रखना है लिट्टन मेमोरियल। लिट्टन मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, ये भी सिरमौर में ही स्थित है। अब सिरमौर में स्थित है, इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है, महिमा लाइब्रेरी जो है ये भी सिरमौर में स्थित है। महिमा लाइब्रेरी की स्थापना राजा अमर प्रकाश के द्वारा करवाई गई थी। और सिरमौर के लास्ट राजा कौन थे, सिरमौर के लास्ट राजा थे राजा राजेंद्र प्रकाश। राजा राजेंद्र प्रकाश यहाँ के लास्ट राजा हुए और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पझौता आंदोलन जो था वो हुआ था 1942 में, ये भी ध्यान रखना है। और सिरमौर जो था वो 15 अप्रैल 1948 को जो था वो जिला बन गया था। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था ना 15 अप्रैल 1948 को, तो उस टाइम यहाँ पर 4 जिले हुआ करते थे। कौन कौन से थे, महास्तू उनमें आता था, उनमें एक मंडी आता था, उनमें एक मंडी के अलावा जो था वो सिरमौर भी वहाँ पर आता था और चंबा एक आता था। तो ये 4 जिले थे इनिशियली। और सिरमौर की स्थापना जो है वो राजा रसालू के द्वारा की गई है। सिरमौर की किताब जिसका नाम है तारीखे रियासत सिरमौर, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ये रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। तारीखे रियासत सिरमौर किताब रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है, ये ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है सिरमौर के बारे में बहुत बार पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछा गया है द रिवर रावी ऑरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। जो रावी नदी है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो रावी नदी जो है इसकी बात कुछ इस तरह से है कि ये बड़ा बंगाल से निकलती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब बड़ा बंगाल से जो है वो रावी नदी निकलती है, इसका सही आंसर आपको पता चल गया। रावी का वैदिक नाम पुरुषानी है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि पुरुषानी इसका वैदिक नाम है।
चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रावी की इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रावी की जो सहायक नदी है उनमें बैरा आ जाता है, बुधिल आ जाता है, तंतगिरी आ जाता है, साहो आ जाता है, चिड़चुंद नाला आ जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं रावी नदी की। अब रावी नदी के बारे में ये तो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता चल गई। रावी नदी जो है वो चंबा को कहाँ पर छोड़ती है, तो चंबा को ये खेरी नामक जगह पर जो है वो छोड़ देती है। खेरी नामक जगह याद रखना है आपने, यहाँ पर ये चंबा को छोड़ देती है और डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये मुख्य रूप से बहती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 107 है। यहाँ पर पूछा गया है फेयर के बारे में। पूछते हैं गसोटा फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो गसोता मेला है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगता है, तो गसोता मेला हमने कितनी बार रिवाइज किया है कि हमीरपुर में लगता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब आपके हमीरपुर में लगता है ये गसोता मेला। ठीक है, ये आपको पता चल गया। गसोता मेला के अलावा हमीरपुर में और कौन कौन से मेले लगते हैं। हमीरपुर में एक तो बाबा बालकनाथ का मेला लगता है। बाबा बालकनाथ मंदिर भी जो है वो हमीरपुर में ही स्थित है। हमीरपुर में जो है वो हमीर फेस्टिवल भी लगता है। हमीर फेस्टिवल कहाँ पर लगता है, हमीरपुर में लगता है। हमीरपुर की स्थापना किसने की थी, राजा हमीर चंद के द्वारा ही हमीरपुर की स्थापना की गई थी। और हमीर फेस्टिवल लगता कब है, तो सितंबर अक्टूबर के महीने में जो है ये लगता है। हमीरपुर में पड़ता है नदौन, और नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है, नदौन जो है वो स्थित है आपका ये जो ब्यास नदी है इसके किनारे स्थित है। एचएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करें हमीरपुर में एक प्रोजेक्ट भी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमीरपुर के उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, उस परियोजना का नाम है धौला सिद्धा परियोजना। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 66 मेगावाट की ये कैपेसिटी है। कुछ टाइम पहले ही इसका उद्घाटन किया गया था, तो इसके ऊपर जो अनुमानित लागत बताई गई है कितनी लागत होगी, 688 करोड़ रुपया जो है इसकी अनुमानित लागत जो है वो बताई गई है। इसमें कहा गया है कि इससे ये प्रोजेक्ट जब बन जाएगा तो प्रति वर्ष जो है यहाँ से 2.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होने से जो है वो पर्यावरण संरक्षण में भी हेल्प मिलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमीरपुर के बारे में बेसिक क्वेश्चन आपको समझ आए, इन क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये हमीरपुर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पर क्या पूछा गया है, पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी ही सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 108 का ए ऑप्शन सही आंसर है। देखो इसके बारे में किसी को कुछ कन्फ्यूजन था, उसने कमेंट करके पूछा भी था, परंतु मैं आपको बता दूं कि हमीरपुर की ही पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है और 407 जो है यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है। मैं कई बार आपको बताता हूँ 407 यहाँ की डेंसिटी है। पॉपुलेशन जो है वो कांगड़ा की ज़्यादा है। पॉपुलेशन में कन्फ्यूजन मत होइएगा पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में। और अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे मान लो कोई एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, तो वो है लाहौल स्पीति की। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, तो 1 2 3 123 जो है ये हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो 123 आपको ध्यान रखना है, ये हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी है। इन क्वेश्चंस के बीच में आपको अब कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। उस कन्फ्यूजन को जो है वो दूर करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे और अच्छे से रिवाइज हो सके। और देखो अभी मैंने डिसाइड किया है ना कि लास्ट में हम 5-10 क्वेश्चन जो है वो हिंदी इंग्लिश के भी कवर कर लिया करेंगे जल्दी जल्दी, जो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। देखो अब एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है ना, तो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो अभी हम हिंदी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 165 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछते हैं माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड, यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स है, स्नो इन विंटर। तो क्वेश्चन नंबर 165 का जो है वो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माउंटेन्स टॉप्स आर कवर्ड विद स्नो इन विंटर, ये इसका सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है एंटोनियम आपको बताना है वैलरस का। तो वैलरस का एंटोनियम क्या होता है, पहले वैलरस होता क्या है, तो ये होता है वीरता या फिर वीरतापूर्ण। जो भी काम बहादुरी से किया जाता है, बहादुरी के साथ जो है काम किया जाएगा, तो उसको वैलरस कह देंगे आप। तो इसका एंटोनियम अपोजिट मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका, टीमिड। टीमिड जो है इसका अपोजिट मीनिंग है, टीमिड होता है आसानी से डर जाने वाला, जो डरपोक होता है उसको आप टीमिड कह सकते हैं। अगला देखिए मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ईडियम का मतलब क्या होगा, इसका ईडियम दिया गया है टू नक्कल अंडर इज। तो टू नक्कल अंडर इज इसका क्या मतलब होगा। 167 की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, टू सबमिट। टू सबमिट जो है इसका सही आंसर है 167 का। 168 देखिए, ये बोलते हैं शुद्ध शब्द लिखना है आपको कि उर्मी जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो उर्मी किस तरह से लिखा जाता है, 168 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उर्मी कुछ इस तरह से लिखा जाता है, देख लीजिए एक बार ध्यान से कि उर्मी कैसे लिखते हैं। इससे पहले कि हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, आपके लिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा पहले और कमेंट कीजिएगा। 155 क्वेश्चन है आपके पास। इसको बोलते हैं कि अगर डेपुटेशन इस तरह से लिखा जाता है
तो डेरिवेशन जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा, ये आप कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। अगर देखो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है या फिर आंसर नहीं कर पाते ना, तो उसको हम अगले दिन सॉल्व कर दिया करेंगे। कमेंट करके अगर आप पता चलता है कुछ भी इसके बारे में तो हम ज़रूर कवर किया करेंगे उस क्वेश्चन को भी। अभी देखिए आप 169 यहाँ पर पूछते हैं 169 में कि निडरकास मास क्या होगा। निडरकास मास पूछा गया है जब आपसे, ये 3-4 बार एग्जाम में कम से कम पूछा गया है। अव्ययीभाव समास जो है इसमें होता है, अव्ययीभाव समास निडर में जो है वो होता है, ध्यान रखना है। 170 देखिए, अगर हिंदी और इंग्लिश के आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो एक 100 क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश एक साथ कवर हुआ है, उसको देख लीजिएगा। बोलते हैं रिक्त का उपसर्ग क्या है। रिक्त का उपसर्ग आपको बताना है, तो इसमें अतिरिक्त जो है उपसर्ग है, अतिरिक्त इसमें उपसर्ग है, ये ध्यान रखिएगा। अब किसी भी क्वेश्चन में ना कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि मैंने ये सारे आंसर आपको फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग बताए हैं। फिर भी कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा ज़रूर कि क्यों कन्फ्यूजन है आपको यहाँ पर। फिलहाल मैंने सारे आंसर जो है फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश की है। और रही बात टेलीग्राम की कि टेलीग्राम पर आप कैसे ज्वाइन करेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर जो है आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी, टेलीग्राम पर आपको जो भी नोटिफिकेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, जो भी न्यूज़पेपर की कटिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, वो भी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, इस तरह से सर्च करना। 15,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए, आपको भी ताकि हेल्प मिल सके आने वाले एग्जाम्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।